हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए, जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। यह क्या है, 10वीं क्लास के गणित में क्या है, ये जो प्रश्न है वो अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंदर यह एक प्रमेय के रूप में मिलेगा, है ना। यह प्रमेय के रूप में लिखा हुआ रहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी लिखा रहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, या फिर आपको क्या मिल सकता है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन्हें सिद्ध करना होगा, है ना। तो सारे प्रश्न एक ही जैसे हल होंगे, बस ये समझिए यह एक प्रमेय है और सारे के सारे प्रमेय क्या है, एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग क्या है, मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b, जहां b क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b एक क्या है, पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर है। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे क्या है, b कभी क्या है, 0 नहीं हो सकता, यानी हर कभी भी 0 क्या है, नहीं हो सकता। क्लियर है। तो हमने क्या है, हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जस्ट अपोजिट यानी उल्टा हम ये मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां मैंने इसे a/b लिखा, जहां पे क्या b कभी 0 नहीं हो सकता। साथ ही साथ क्या है, a और b एक पूर्णांक है और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b में क्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी a और b जो संख्या p/q के रूप में जो लिखा हुआ, वो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। जैसे कि 2/3 है तो ये किसी से विभाजित नहीं हो रहा, जैसे कि 3/7 किसी से विभाजित नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे 12/20 तो ये क्या है, विभाजित हो जाते हैं। ये 2 से विभाजित हो जाते हैं और 4 से भी ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो क्या है a/b के रूप में है, यानी p/q के रूप में है, जहां पे b नॉट इज इक्वल टू 0 और a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी जो अंश और हर है, ऊपर और नीचे की संख्या है, वो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता। ठीक है। अब ये हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि हमने ये मान लिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। इसे जस्ट ऐसे ही समझिए कि हमें क्या है, हमें ये किसी 2 जानवर में ये सिद्ध करना है कि यह क्या है, कुत्ता है। ठीक है। जबकि हम उसे ये मान लेते हैं क्या हुआ है, क्या है, बिल्ली है। अब उस माने गए बिल्ली में क्या है, हम कुछ कुत्ते का गुण दिखा दे, जैसे कि क्या है, वो जो बिल्ली है वो मांस खाता है और उसका क्या है, पूंछ है वो क्या है, टेढ़ा है ना। और साथ ही साथ क्या करें, वो भौंकता है ना, वो म्याऊं म्याऊं नहीं करता, वो क्या करता है, भौंकता है। तो इसका मतलब हमने क्या है कि हमने जिस कुत्ते को मान लिया बिल्ली, यानी जो माना गया बिल्ली है, उस बिल्ली में कुत्ते का गुण दिखा दे रहे हैं, तो फिर वो बिल्ली कहाँ रहा, वो तो क्या है, कुत्ता है। ये हमने जो माना वो गलत मान लिया। तो यही बात हमें ये सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग क्या है, गलत के दिखा देंगे, है ना। हम ये दिखा देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना √5 इज इक्वल टू a/b और b नॉट इज इक्वल टू 0, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, जब ये इधर मल्टीप्लाई उधर, तो क्या लिखते हैं हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू √5b। क्लियर है। जो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a² इज इक्वल टू 5b²। क्या मिलेगा, 5b²। अब ध्यान दीजिए, यदि आप 12 एक संख्या लिखते हैं और 12 बराबर अगर आपने 3 × 4 लिखा, इसका मतलब 12 3 को विभाजित, यानी 3 जो है 12 को विभाजित करेगा और 4 भी क्या है, 12 को विभाजित करेगा। 2 संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन एक संख्या है, इसका मतलब ये दोनों संख्या इसको मल्टीप्लाई करेगा। देखिए यहाँ पे
ए स्क्वायर जो है 5 और बी स्क्वायर का गुणनफल है, यानी 5 और बी को गुना करने से ये प्राप्त होगा। इसका मतलब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्लियर है? फिर से ए स्क्वायर 5 और बी स्क्वायर का क्या मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इसका मतलब 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा और बी स्क्वायर भी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 3 क्या है 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 3 जो है वो 36 को विभाजित करेगा, तो 3 जो है अकेले 6 को विभाजित करेगा। फिर से यदि क्या है 4 जो है वो क्या करता है 8 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 8 64 को विभाजित करता है, 4 से 64 विभाजित हो जाता है, तो 4 8 को विभाजित करेगा। क्लियर? यदि 3 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है, 36 को विभाजित करता है, तो 3 6 को विभाजित करेगा। वही बात यहाँ है, यदि क्या है 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो फिर क्या हो जाएगा 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये बात लिखेंगे। अतः इसे देख करके हमें क्या पता चलता है कि चूंकि ए स्क्वायर 5 और बी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा। ठीक है, अब यदि हम इसे समीकरण 1 मानते हैं तो फिर ये क्या है समीकरण 1। आइए क्या हम लोग देखे हैं, हम लोग ये लिख चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां पे क्या √5 बराबर a बटे बी है, और a और b में क्या है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने समीकरण 2 में क्या दिखाया, 5 a को विभाजित करता है। ऊपर हमने माना है कि a और b को एक के अतिरिक्त कोई विभाजित नहीं कर सकता, यानी a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं समीकरण 2 में कि 5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्लियर है? अब क्या है, मान लेते हैं, माना क्या, जब 5 a को विभाजित करेगा तो हम a को इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से 5k है ना, 5 और k का मल्टीप्लीकेशन a होगा, क्योंकि 5 a को क्या करता है विभाजित करता है। यानी अगर 3 क्या है 12 को विभाजित करता है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं 12 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने कोई संख्या, यानी कि जो 4 होगा। ठीक है, तो 5 a को विभाजित करता है, इसका मतलब a को हम क्या लिख सकते हैं 5 और किसी संख्या का मल्टीप्लीकेशन, यानी a बराबर 5k, जहां पे क्या है, जहां k कोई पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक है। क्लियर है? अब क्या है, a बराबर जो 5k है उसका मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, रखिए तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब a के जगह पर हम लोग लिख देंगे का जी 5k, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्लियर है? जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करने का जगह 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये 5 से 25 को अगर काट देंगे हमें क्या मिलेगा, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें b स्क्वायर, चूंकि 5 से हमने क्या कर दिया 25 को काट दिया। अब इस जगह पे क्या देख सकते हैं हम लोग, जिस प्रकार से यहाँ पे a स्क्वायर बराबर था 5 और b स्क्वायर, यानी 5 और b स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर था, तो इस समय क्या था 5a स्क्वायर को विभाजित किया, 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा और 5 क्या हो जाएगा a को विभाजित करेगा। ठीक यहाँ पे भी क्या है, ये जो b स्क्वायर है वो 5 और k के मल्टीप्लाई करने से आया है, 5 और k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हमें b स्क्वायर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब 5 क्या है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्लियर है? तो 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, फिर वही बात 5 b को विभाजित करेगा। ठीक है, अतः 5
बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। क्लियर है? ये है समीकरण 3। आइए, हमने ये माना है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ये √5 एक परिमेय संख्या है, वो ए बटे बी के रूप में है, और ए और बी पूर्णांक है, और ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि ए और बी को एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकता। लेकिन समीकरण 1 में हमने, समीकरण 2 में हमने दिखा दिया 5 ए को विभाजित करेगा, और समीकरण 3 में मैंने दिखा दिया 5 क्या है, बी को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो कल्पना किया था इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं क्या पाते हैं कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ, ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना क्या कल्पना था? ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विरुद्ध है। क्या है? समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यानी समीकरण 2 कहता है 5 ए को विभाजित करेगा, और समीकरण 3 कहता है 5 बी को क्या है, विभाजित करता है। समीकरण 2 और 3 से हम पाते हैं कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विरुद्ध है, या फिर के विपरीत है। ऐसा क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। ठीक है, ये जो विरोधाभास है, क्या विरोधाभास है कि पहले हमने माना कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बाद में हमने ये दिखा दिया कि ए और बी में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। तो ये हमारे क्या विरोधाभास के कारण है। हमने क्या मान लिया था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या हम लिख सकते हैं? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये जेक बोर्ड के एग्जाम में हर वर्ष क्या है ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बस यही फर्क रहेगा, कभी √5 लिखा रहेगा, कभी क्या है √3 लिखा रहेगा, और कभी क्या है √2 लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसे आप क्या करें, नोट कीजिए स्क्रीनशॉट करके, और इसे क्या कीजिए, बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अपनी इच्छा मुताबिक क्या है कुछ लैंग्वेज को वहां से हटा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इस लैंग्वेज को लिखना
जरूरत है। क्लियर है? ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए।